कितनी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते रहते हो? लोग क्या सोचेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आए, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, इंस्टाग्राम पे लाइक्स कम आए, कोई नाराज हो गया, कोई इंप्रेस नहीं हुआ। यार ऑनेस्टली कितनी चीजें हैं जिन्हें आप गिव अ फक देते हो? 10, 20, 50? और क्या इन सब चीजों को इतनी एनर्जी देने के बाद आप जेन्युइनली खुश हो? ज्यादातर लोग नहीं, क्योंकि हम लोग एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हमें हर चीज मैटर करनी चाहिए। हर अचीवमेंट, हर ओपिनियन, हर इंस्टाग्राम पोस्ट, हर कंपैरिजन। और यही हमारी प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह है। इस प्रॉब्लम का जवाब दिया है मार्क मैनसन ने अपनी बुक में द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक 2016 में आई और 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। लेकिन यार एक चीज सीधा बता देता हूं, ये बुक नेगेटिविटी नहीं सिखाती, ये बुक इंडिफरेंस नहीं सिखाती, ये बुक सिखाती है सही चीजों को मैटर करने देना। तो कंफर्टेबल हो जाइए और शुरू करते हैं। बुक का पहला और सबसे शॉकिंग लेसन, पॉजिटिव रहने की कोशिश मत करो हमेशा। यार ये सुन के लगता है ये पागल हो गया क्या? हम सबको सिखाया गया है पॉजिटिव सोच रखो, गुड वाइब्स ओनली, स्माइल करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं जब आप कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो तब आप एक्चुअली अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, और जो सप्रेस होता है वो और बड़ा होता जाता है। अब जैसे कि इमेजिन करो एक इंसान जिसका ब्रेकअप हुआ है। हम लोग कहते हैं मूव ऑन करो, पॉजिटिव रहो, कल बेटर होगा या कोई और इससे बेटर मिल जाएगा। वो इंसान खुद को फोर्स करता है पॉजिटिव रहने के लिए, लेकिन अंदर दर्द है और वो दर्द सप्रेस होकर और ज्यादा बड़ा होता जाता है। मैनसन कहते हैं द डिजायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मतलब ज्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश इक्वल्स नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना इक्वल्स पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ये पैराडॉक्स है। प्रैक्टिकली आप एंग्शियस हो किसी चीज के लिए, मैं एंग्शियस हूं, ठीक है, एक्सेप्ट करो, फील करने दो, वो फीलिंग पास हो जाएगी। वर्सेस नहीं नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, फोर्स करो, सप्रेस करो, फीलिंग और स्ट्रांग होगी। अब हम इंडियंस का ही ले लो, हम लोग इमोशंस को सप्रेस करने में मास्टर्स हैं। मर्द नहीं रोते, घर की बात बाहर नहीं जाती, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं होता और प्रिटेंड करना चीजें वर्स बनाता है। मैनसन कहते हैं फील करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब आता है बुक का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, तुम स्पेशल नहीं हो। यार ये सुन के लगता है ये तो इंसल्ट कर रहा है, लेकिन सुनो, आज की जनरेशन को एक प्रॉब्लम है। हम सबको बताया गया है तुम यूनिक हो, तुम स्पेशल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ये सुनना अच्छा है, लेकिन ये एक झूठ है, और ये झूठ आपको वर्स फील करा सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप सोचते हो तुम स्पेशल हो और फिर ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं, तब आप सोचते हो कुछ तो गलत है मुझ में, मैं स्पेशल हूं फिर भी ये क्यों हुआ। इससे एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैनसन कहते हैं द फैक्ट दैट यू आर नॉट स्पेशल इज एक्चुअली लिबरेटिंग। तुम स्पेशल नहीं हो ये फैक्ट एक्चुअली आजाद करता है, क्योंकि अगर तुम स्पेशल नहीं हो तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं तुमसे। तुम बस ट्राई कर सकते हो, फेल हो सकते हो, सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो, बिना इस प्रेशर के कि मुझे तो डेफिनेटली सक्सीड करना चाहिए, मैं स्पेशल हूं। हमारा बेटा बेटी बहुत टैलेंटेड है, इसको तो आईआईटी ही करना चाहिए, ये तो डेफिनेटली आईएएस बनेगा। ये एक्सपेक्टेशंस जब फुलफिल नहीं होती तो बच्चों को अंदर से तोड़ कर रख देती हैं। मैनसन कहते हैं अपने आप को ऑर्डिनरी समझो। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मेहनत और कंसिस्टेंसी से आते हैं, स्पेशल होने से नहीं। अब आता है बुक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेसन। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप किसी चीज की परवाह करते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप किस में परवाह करते हो। मैनसन कहते हैं हम सब कुछ ना कुछ केयर करते हैं, हम सब किसी ना किसी चीज की परवाह करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं क्या केयर करें, क्वेश्चन ये है किस में केयर करें। 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज। बैड वैल्यूज, हमेशा पॉपुलर रहना, सबको खुश रखना, हमेशा सही होना, पैसा ही सब कुछ है, दूसरों से बेटर दिखना, सोशल मीडिया वैलिडेशन। ये वैल्यूज एक्सटर्नल हैं, आपके कंट्रोल में नहीं, और इसीलिए हमेशा एंग्जाइटी देती हैं। गुड वैल्यूज, ऑनेस्ट रहना, खुद से कमिटेड रहना, दूसरों की मदद करना, सीखते रहना, अपने एक्शंस पे अकाउंटेबल रहना, प्रेजेंट में जीना।
ये वैल्यूज इंटरनल हैं, आपके कंट्रोल में हैं और इसीलिए पीस देती हैं। मैनसन कहते हैं, द की टू अ गुड लाइफ इज नॉट गिविंग अ फक अबाउट मोर थिंग्स, इट्स गिविंग अ फक अबाउट ओनली व्हाट्स ट्रू एंड इमीडिएट एंड इंपॉर्टेंट। कम चीजें केयर करो, लेकिन सही चीजें केयर करो। अब जैसे आज एक काम करो, अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिख लो, फिर चेक करो ये एक्सटर्नल हैं या इंटरनल। जो एक्सटर्नल हैं वो स्लोली रिप्लेस करो इंटरनल वैल्यूज से। अब आता है एक और माइंड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, आप हमेशा चूज कर रहे हो। मैनसन कहते हैं, वी आर ऑलवेज चूजिंग, द क्वेश्चन इज वेदर वी चूज कॉन्शियसली। हम हमेशा चूज करते हैं, सवाल यह है कि कॉन्शियसली करते हैं या नहीं। यार हम लोग एक चीज बहुत करते हैं, विक्टिम मेंटालिटी। मेरी जॉब गई क्योंकि बॉस गलत था, मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ क्योंकि वो इंसान ही ऐसा था, मैं फेल हुआ क्योंकि सिस्टम गलत है, सब बेकार की वजह है। मैनसन कहते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, नॉट एट फॉल्ट बट रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी फॉल्ट नहीं थी, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फर्क इंपॉर्टेंट है। किसी ने आपका पैसा चुरा लिया, उनकी फॉल्ट है सच में, लेकिन अब क्या करना है ये आपकी चॉइस है। रोना है या आगे बढ़ना, रिवेंज लेना या सीखना है, विक्टिम बने रहना है या रिस्पॉन्सिबल बनना है नेक्स्ट टाइम से, ये आपकी चॉइस है। मैनसन कहते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो पावरफुल फील करते हैं। जो लोग हमेशा ब्लेम करते हैं वो हेल्पलेस फील करते रहते हैं। आपने इतनी पार्टीज की, हर फंक्शन अटेंड किया, दोस्तों को बहुत इंपॉर्टेंस दी, जिससे आपकी स्टडीज अफेक्ट हुई और इसलिए आप फेल हो गए। हो सकता है सच हो, लेकिन अब क्या आप वापस से यही गलती दोबारा करोगे कि नेक्स्ट टाइम से इससे सीख लेकर एक लाइफ में बैलेंस बनाओगे जिससे आपकी दूसरी चीजें अफेक्ट ना हो? हाँ, तो चूज करो। सर्कमस्टांसेस आपके हाथ में नहीं, रिस्पॉन्स हमेशा आपके हाथ में है। मैनसन का एक और पावरफुल लेसन, फेलियर ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। मैनसन कहते हैं, डोंट होप फॉर अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स, होप फॉर अ लाइफ विद गुड प्रॉब्लम्स। बिना प्रॉब्लम्स की जिंदगी मत मांगो, अच्छी प्रॉब्लम्स वाली जिंदगी मांगो। यार हम लोग फेलियर से बहुत डरते हैं, इंडिया में ये और भी ज्यादा है। एग्जाम फेल हुआ, फैमिली की नाक कट गई। बिजनेस फेल हुआ, लोग क्या कहेंगे। रिलेशनशिप फेल हुआ, लोग जज करेंगे। इस फियर की वजह से हम लोग ट्राई ही नहीं करते। लेकिन मैनसन कहते हैं, इफ यू आर स्टक ऑन अ प्रॉब्लम, डोंट सिट देयर एंड थिंक अबाउट इट, एक्ट, द आंसर्स विल फॉलो। अगर स्टक हो, सोचते मत रहो, करो, बार बार ट्राई करो, आंसर्स आएंगे। एक्शन से लर्निंग आती है, लर्निंग से ग्रोथ आती है और ग्रोथ से सक्सेस आती है। ये साइकिल सिर्फ एक्शन से शुरू होती है, थिंकिंग से नहीं। जेम्स डायसन, वैक्यूम क्लीनर इन्वेंटर, इनको तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने 5126 प्रोटोटाइप्स बनाए। 5126 बार फेल हुआ पहले वर्किंग मॉडल से। 5126 फेलियर्स। क्या वो फेल थे? उन्होंने हार मान ली? या वो 5126 बार सीख रहा था? मैनसन कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। आपके यूट्यूब चैनल के लिए पहली वीडियो एवरेज होगी, दूसरी थोड़ी बेटर, 10वीं वीडियो जेन्युइनली गुड होगी। हर फेल्ड वीडियो एक लेसन है, एक कदम आगे बढ़ाने का। अब आता है बुक का एक सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट चैप्टर, नो कहना सीखो। मैनसन कहते हैं, द मोर समथिंग थ्रेटन्स योर आइडेंटिटी, द मोर यू विल अवॉइड इट। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू ट्रूली लव समवन यू मस्ट बी विलिंग टू से नो टू देम। यार इंडिया में नो कहना एक क्राइम जैसा लगता है। घर में, बेटा ये करो, हाँ पापा, यहां आओ, आ रहा हूं, ये शादी करो, जैसे आप कहें। ऑफिस में, आज ओवरटाइम करो, ठीक है सर, वीकेंड पे भी आओ, जरूर सर। दोस्तों में, यार चलना, ओके, इवन व्हेन यू डोंट वांट टू। और इसका रिजल्ट, हम अपनी खुद की जिंदगी नहीं जीते, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस जीते हैं। मैनसन कहते हैं, बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। जब आप नो कहते हो तो आप अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हो, और जो लोग जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं वो आपका नो को रिस्पेक्ट करेंगे। जो नहीं करते वो क्लियरली सिर्फ अपना फायदा चाहते थे। जब आपको नो कहना हो तो सिंपली कह दो, मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं और कमिटमेंट्स नहीं ले सकता अभी, मुझे सोचना होगा, मैं बाद में बताता हूं। ये एक्सक्यूजेज नहीं है, ये बाउंड्रीज हैं। मैनसन का एक डीप फिलोसॉफिकल लेसन,
आपको सब आंसर्स नहीं पता होने चाहिए और ये ओके है। मैनसन कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू बी सर्टन अबाउट समथिंग, द मोर अनसर्टन एंड इनसिक्योर यूल फील। जितना आप सर्टेनिटी ढूंढो, उतना ज्यादा अनसर्टन फील करोगे। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हम सब चाहते हैं गारंटीड फ्यूचर, गारंटीड जॉब, गारंटीड सैलरी, गारंटीड हैप्पीनेस, लेकिन लाइफ में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। और इस गारंटी की कोशिश में हम लोग वो रिस्क्स नहीं लेते जो हमें जेन्युइनली ग्रो करे। मैनसन कहते हैं, बी अ लिटिल रॉन्ग समटाइम्स। थोड़ा गलत होना ओके है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आप सब नहीं जानते, तब आप सीखने के लिए ओपन होते हो। एक स्टूडेंट जो सब कुछ सर्टेन चाहता है, वो सेफ सब्जेक्ट्स चूज करता है, सेफ करियर चूज करता है, सेफ जिंदगी जीता है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करता है, वो इंटरेस्टिंग पाथ्स एक्सप्लोर करता है, न्यू थिंग्स ट्राई करता है, जेन्युइनली ग्रो करता है। मतलब अनसर्टेनिटी इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। बुक का लास्ट और सबसे फिलॉसफिकल चैप्टर, अपनी डेथ के बारे में सोचो। यार ये बहुत डार्क लगता है, लेकिन मैनसन कहते हैं, द फियर ऑफ डेथ फॉलोज द फियर ऑफ लाइफ। अ मैन हु लिव्स फुल्ली इज प्रिपेयर्ड टू डाई एट एनी टाइम। जो इंसान पूरी तरह जीता है, वो हर वक्त मरने के लिए तैयार होता है। क्यों डेथ के बारे में सोचना जरूरी है? क्योंकि जब आप रियलाइज करते हो कि आप मॉर्टल हैं, कि ये जिंदगी लिमिटेड है, तब ऑटोमैटिकली छोटी छोटी चीजें मैटर करना बंद हो जाती हैं। लोग क्या कहेंगे मैटर नहीं करता, इंस्टाग्राम लाइक्स मैटर नहीं करते, ऑफिस पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो क्लियरली दिख जाता है। इमेजिन करो आपके पास सिर्फ 1 साल है। आप क्या करोगे? किसके साथ टाइम स्पेंड करोगे? क्या काम करोगे, क्या छोड़ दोगे? वो आंसर्स आपकी असली वैल्यूज हैं, और उन वैल्यूज और लोगों को इंपॉर्टेंस दो, उनको आपकी जब भी जरूरत पड़े, ऑलवेज बी देयर विथ हिम। तो यार, आज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक से हमने ये सीखा, फक पॉजिटिविटी। नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करो, सप्रेस मत करो। यू आर नॉट स्पेशल। ऑर्डिनरी होना लिबरेटिंग है, एंटाइटलमेंट छोड़ो। वैल्यूज मैटर, सही चीजों को केयर करो। एक्सटर्नल वैल्यूज रिप्लेस करो इंटरनल से। यू आर ऑलवेज चूजिंग। विक्टिम मत बनो, रिस्पॉन्स आपकी चॉइस है। फेलियर इज द वे। एक्शन से सीखो, फेलियर पार्ट ऑफ सक्सेस है। से नो। बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, सेल्फिश नहीं। अनसर्टेनिटी इज ओके। सब आंसर्स नहीं चाहिए, अनसर्टेनिटी अपॉर्चुनिटी है। कॉन्टेम्पलेट डेथ, मॉर्टैलिटी याद करो, सही चीजें मैटर करेंगी। मार्क मैनसन ने ये बुक एक सिंपल आइडिया पे लिखी, लाइफ इज शॉर्ट, स्टॉप गिविंग फक्स अबाउट द रॉन्ग थिंग्स। जिंदगी छोटी है, गलत चीजों को केयर करना बंद करो। तो आज से एक काम करो, एक चीज चूज करो जिसे आप केयर करना बंद करना चाहते हो। किसी का ओपिनियन, कोई कंपैरिजन, कोई एक्सपेक्टेशन जो आपकी नहीं थी, और कॉन्शियसली उस चीज को लेट गो करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो हर चीज के बारे में ज्यादा सोचता रहता है। उसे जरूरत है इस वीडियो की। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक। तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद।